Hello everyone, welcome you all in this new video, sixth video of our series in which we will solve the questions। हम लोगों ने 15 तक सॉल्व किया था, कुछ कारण से हमने उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, तो चलिए आज उसको सॉल्व करते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देखिए। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अकर्स ऑन 21 जून। 21 जून को लॉन्गेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट, शॉर्टेस्ट नाइट और लॉन्गेस्ट डे होता है। और सेकंड क्या स्टेटमेंट है, ऑन 21 मार्च अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड नाइट्स। और जो 21 मार्च होता है उस दिन अर्थ इक्वल डे और इक्वल नाइट्स होता है अर्थ पे। कौन सा स्टेटमेंट उसमें सही है पूछ रहा है। तो आंसर तो आप सभी को पता होगा कि 21 को जो है इक्विनॉक्स होता है, और सिर्फ 21 को नहीं, 23 सितंबर को भी होता है। उसी तरह से जैसे 21 जून को लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर में होता है, अप्रॉक्स 22 दिसंबर। ओके, तो आपको आंसर पता चल गया होगा, जो कि है सी, बोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिग्री। आप लैटिट्यूड डिग्री को देख रहे होंगे। लैटिट्यूड डिग्री जो कि दिया हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। चलिए इसमें देखते हैं क्या पूछा है। विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच। करेक्टली कौन सा मैच्ड है, तो आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि साउथ में पड़ता है, मतलब पहला जो आंसर दिया है वो सही है। दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है ये साउथ में होता है, ये साउथ नॉर्थ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, आर्कटिक सर्कल। आपको पता है आर्कटिक सर्कल जो है वो नॉर्थ में होता है, मतलब साउथ में नहीं होता। साउथ में क्या होता है, अंटार्कटिक सर्कल होता है। तो अंटार्कटिक सर्कल जब साउथ में होता है तो आंसर क्या आ जाएगा। पूछा कौन कौन सा करेक्टली मैच है, तो करेक्टली मैच यहाँ पे कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड ही है। तो आंसर क्या देंगे हम यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड, मतलब ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एविस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल डैश डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। देखिए वो यहाँ पे एविस नहीं, ये एक्सिस लिखा है, सॉरी गलती से हो गया है, ये एक्सिस है। एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ, कितने डिग्री का एंगल बनाता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखिए, पहले इसको समझने के लिए हमारे पास जो होता है वो शेप होना चाहिए अर्थ का। ये है अर्थ हमारा, जिसमें एक परपेंडिकुलर लाइंस है, ये परपेंडिकुलर लाइन, और ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन्स है। तो अर्थ टिल्टेड होता है, टिल्टेड कितने पे होता है, 23.5 डिग्री। लेकिन जो वो 23.5 डिग्री टिल्ट होता है वो कहाँ से होता है, वो होता है परपेंडिकुलर से। लेकिन हमसे पूछा है ऑर्बिटल प्लेन से, तो ऑर्बिटल प्लेन से अगर हमें पूरा 90 हो गया तो 23.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बचेगा 66.5। तो इसका आंसर जो आएगा वो डी आएगा, 66.5 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सही स्टेटमेंट को देखिए और बताइए इसमें कौन सा करेक्ट है। इट इज़ ए रियल सर्कल विच डिवाइड नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, इट इज़ ए सर्कल दैट डिवाइड डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब, ये दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या होता है नाइट। पहला है रियल सर्कल। पहली बात तो अर्थ पे जितने भी हम बात करते हैं उसमें कुछ भी रियल नहीं होता, चाहे वो टॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, या फिर इक्वेटर, या फिर आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये जितनी भी सर्कल्स या फिर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन, कोई भी चीज़, उसी तरह से सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी रियल नहीं होता। मतलब पहला स्टेटमेंट इसी से ही गलत हो गया। चलिए अगला देखते हैं। इट इज़ ए सर्कल डेट डिवाइस, ये ट्रू हो सकता है। कैसे, देखिए अर्थ है, ये हमारा सन है, ओके, ये सन है, सॉरी ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ पे जब सन की रेज पड़ती हैं तो पूरे पार्ट पे नहीं पड़ती हैं। तो यहाँ से एक मान लीजिए ये लाइन है, ये कोई भी लाइन कहीं पर भी, कोई ज़रूरी नहीं कि फिक्स हो, अर्थ के डायरेक्शन और एंगल के टाइम के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे डे होगा,
यहाँ पे नाइट होगा। इन दोनों को जो ये सेपरेट कर रहा है, इसी लाइन को हम कहते हैं लाइन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये पूरा सर्कल बनेगा ना पीछे तक जाके, जिस तरह से लॉन्गिट्यूड बनता है उसी तरह से एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बनेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट, इट इज़ ए सर्कल दैट डिवाइड डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड ओनली, मतलब बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट हैव रिंग अराउंड देम। कौन सा ऐसा प्लानट है, सॉरी प्लांट नहीं, प्लानट डज नॉट हैव रिंग्स अराउंड देम। सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर, नेपच्यून। कौन सा है इसमें से? चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। सैटर्न, जुपिटर के पास, यूरेनस के पास, सॉरी ये गलत क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ सारे आंसर हो गए बेसिकली। अगर देखा जाए तो इन चारों जो हैं ये जायंट प्लैनेट्स है। जायंट मतलब गैसियस होते हैं। तो चलिए इनके बारे में यही सब जान लेते हैं। यह क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन को आप मत सॉल्व करिएगा। जायंट प्लैनेट क्या होते हैं, जो गैसेस से बने होते हैं, गैसियस प्लैनेट, इनको हम प्लैनेट कहते हैं। और उसी तरह से स्टार्टिंग 4 जो होता है, जो कौन कौन से हैं, मार्स, मरकरी, वीनस एंड अर्थ। ये चारों जो होते हैं, मार्स, मरकरी, वीनस एंड अर्थ, ये चारों हमारे कैसे प्लैनेट है, इनर प्लैनेट है, जिन्हें हम कहते हैं क्या, इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट क्या होते हैं, जो रॉक से बने होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इनर प्लैनेट। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर